खोज रहे हैं, परमात्मा से हमें मिलेगा, उससे कनेक्ट होना, युक्त होना, जोड़ना आना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों को नए नए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? आर्किमिडीज को कैसे आइडिया मिला? गुडियर को कैसे आइडिया मिला? न्यूटन को कैसे बैठे बैठे एकाएक आइडिया मिला कि ऊपर से फल गिर रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है, हर चीज नीचे खींची जा रही है, तो इसका मतलब कोई ग्रेविटेशन की फोर्स काम करती है धरती में जो नीचे खींचती है। वो ग्रेविटेशन क्या है, कैसी है, उस पावर का प्रयोग कैसे हो सकता है, इस पर काम शुरू हो गया। और ये ग्रेविटेशन कितनी महत्वपूर्ण है, पानी के गिलास में से पानी लेकर कटोरी में डाल रहे हैं तो तभी पानी कटोरी में जा रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन काम कर रही है, ऊपर से नीचे कोई चीज नीचे खींच रही है। अब यहां नहीं समझ में आती बात, चंद्रमा में जाइए, 60 किलो का आदमी वहां 6 किलो का हो जाता है। 6 किलो मतलब वेटलेस महसूस करता है। वहां रखो जमीन पर पांव, उड़ने लग जाओगे। पानी गिलास से उठा करके दूसरे गिलास में डालना शुरू करिए आप, वो गिरेगा नहीं, हवा में तैर जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी काम करती नहीं, वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स जो है काम नहीं करती, और अगर करती भी है तो 10 गुना कम हो जाती है। तो क्या पता लगा, भगवान ने जो ये नियम बनाए हैं वो नियम इंसान के जीने के लिए जरूरी है। अब अगली बात, साइंटिस्ट कोई भी किसी चीज को खोजता है जो धरती में होती है, दुनिया में होती है, एकाग्रता साधेगा तो मिलेगी, लेकिन नए नए आइडियाज कहां से आएंगे? ऊपर वाला देगा। अब एक नाम बोलता हूं मैं आपको, उसका नाम था, जिसने फ्रांस में एफिल टावर बनाया। ये एफिल टावर बनाने वाला वो व्यक्ति था कि जिसने ये समझ करके कि मैंने धरती पर एक ऐसी चीज बनानी है जिसके कारण फ्रांस को जाना जाए, और वे लगातार दिमाग में जोर लगाते रहे, कुछ नई चीज आ जाए, नहीं आया। जब शांत होकर एकाग्र होकर बैठा हुआ था, एकाएक उसके मन में आइडिया आया, और तब उसको पहले कागज पर उतारा। हर चीज पहले आपके दिमाग में आती है, फिर कागज पर आती है, फिर धरती पर उतारी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने को ब्रह्मांड से जोड़ दें तो ब्रह्मांड आपकी, यूनिवर्स आपकी मदद करता है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में देव शक्तियां विराजमान हैं। वो देव शक्तियां आपकी मदद करती हैं। लक्ष्मी एक देव शक्ति है, साहस की शक्ति दुर्गा, विजय की शक्ति, जिन्हें हम मां दुर्गा बोलते हैं। हम नाम कुछ भी रख लें, वो शक्ति है। समृद्धि की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, कर्म की शक्ति है। जितनी भी चीजें आप दुनिया की पाना चाहते हैं सब ब्रह्मांड में मौजूद है। अब जैसे आप एकाग्रता बनाएंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे, फोकस अपना करेंगे, किस पर? जो पाना चाहते हैं उस पर, तो आपको वो चीज मस्तिष्क में आनी शुरू हो जाएगी। अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर धरती पे उतरती है। कमाने का तरीका सीख जाए आदमी, दिमाग में आएगा पहले, दिमाग में आ गया तो बाहर कमाना सीख जाएगा। और अगर उसका सब कुछ कोई छीन भी ले, उसकी अमीरी छीन ले, तो अमीरी दिमाग में होती है। वो कहीं ना कहीं से फिर जोड़ तोड़ करेगा और फिर कमाना शुरू कर देगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे ट्रंप साहब, वो एक बार नहीं 6 बार दिवालिया घोषित हुए। 3 बार तो सीधा सीधा माना ही जाता है।
उसके बाद दोबारा फिर अमीर होते चले गए। अब न्यूयॉर्क में जाएं आप, तो आप हडसन रिवर से पीछे से मैनहट्टन में, वहां से लेके आगे तक देखते चले जाइए, ट्रंप की बिल्डिंग दिखाई देती है। वो ट्रंप कार्ड बन गया। गरीब हो गया, सब कुछ चला गया, लेकिन दिमाग में अमीरी थी, फिर खड़ा हो गया, चलते चलते अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए, सारा पैसा, दोबारा कमा सकते हो? उसने कहा बिल्कुल, अगर मुझे टीम बढ़िया दे दी जाए। अमीरी दिमाग में है, 5 साल में अपने आप को वहीं पहुंचा दूंगा जहां मैं था। अब क्या समझ में आया? हर चीज पहले अंदर आती है आपके, फिर बाहर आएगी। जो अंदर होता है उसको स्किल डेवलपमेंट से बढ़ाया जाता है, और अगर अंदर है नहीं कुछ भी तो प्राप्त नहीं होगा। एक मजे की बात और देखिए, प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता है और खुद बिजनेस करने बैठ जाए तो धोखा खा जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसने स्किल सीख ली, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन वो आइडिया नहीं मिला। वो जो देता है भगवान, या जो करने से आता है, जो बिजनेस करने से आइडिया आता है, वो पढ़ाने से नहीं आता। कितने सारे बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ करके आते हैं और बाप को सिखाते हैं कि बिजनेस तो हमको करना आता है, और 4 दिनों में दिवालिया घोषित करा देते हैं बाप को। तो ऐसे अमीरी नहीं आती। इसलिए जब वो कनेक्ट हो जाए आपसे और आपको वो आइडिया दे दे कि ऐसे कामयाब हुआ जाता है, तब भाग्य की रचना होती है। तो क्या समझ में आया? यहां से उससे कनेक्ट होने से ये लक भी जागता है, आइडियाज भी मिलते हैं, और जिस चीज पर आपका फोकस बन जाए वही चीज आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। अब अगली बात, आप जिस चीज का बीज दिमाग में रखोगे, ध्यान देना, जिस चीज का बीज दिमाग में रखोगे उसी का फोकस बना के रखोगे, ब्रह्मांड आपको वही चीज बढ़ाना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए दिमाग में डर को बढ़ा लो, डर पर फोकस करो, डर की बातें सोचते रहो, ब्रह्मांड से इतनी डर की चीजें आ जाएंगी आपको, तो चारों तरफ डर ही डर महसूस होगा। और अगर कोई हंस भी रहा होगा तो आपको क्या लगेगा, मेरी मजाक उड़ा रहा है, कुछ ना कुछ बुरा करेगा। उस चीज को बढ़ा देगा वो। अब कोई हंसने हंसाने का काम करता है, उसको ध्यान हंसने पर है, ध्यान हंसने पर होने के कारण इतनी इतनी हंसी की बातें उसको दिमाग में आती जाएंगी। लोग उससे कहेंगे इतनी हंसने की बातें लाते कहां से हो? कोई किताब पढ़ के आते हो? हमें बताओ, हम भी पढ़े। आदमी क्या कहता है, ये किताब में नहीं मिलता, फिर अपने आप आइडिया आता है। अपने आप कैसे आता है? बोले मुझे तो जहां देखता हूं वहां हंसने की बात दिखाई दे रही होती है। और जिनको गुस्सा आता है, लड़ाई सोचती है, वो क्या कहते हैं, मैं जहां जाता हूं मेरी लड़ाई हो जाती है। फोकस लड़ाई पर है, ब्रह्मांड लड़ाई दे रहा है। जिसका फोकस प्रेम में है, प्रेम का वातावरण मिलेगा, कड़वाहट में है, कड़वाहट का वातावरण मिलेगा। बीज जो अपने दिमाग की जमीन में रखोगे, भगवान उसे उगाना शुरू कर देगा। इसलिए वही कुछ अपने अंदर लाओ जो जिंदगी में पाना चाहते हो, भगवान देना चाहते हैं। अब खास बात,
ये सारी भूमिका थी। अब इससे अगली बात बता रहा हूं। जो जीवन में पाना चाहते हो, पूरा ध्यान उस पर लगाइए। कैसे? खुशी चाहिए, गम तो नहीं। तो खुशी 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 खुशी, बस इसी पे ध्यान लगाओ। और सोचना कैसे है? बस मैं खुश रहूं, यही मेरा निश्चय है। उल्टा नहीं कहना, खुश हो ना हो, दुखी ना रहूं, या मैं दुखी ना हो जाऊं, मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं परेशान ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये सब नहीं बोलना। क्योंकि यहां आपका जोर किस पर है? बुरा ना हो जाए, बीमार ना हो जाऊं, बीमार, दुखी, गरीब ना हो जाऊं, तो ध्यान कहाँ जा रहा है? गरीब पर। और ऊपर वाला ऊंचा सुनता है, ये ध्यान रख लेना। उसको ये नहीं सुनाई देगा क्या ना हो जाऊं, उसको दिखाई देगा ये क्या बोला, गरीब गरीब, दुखी दुखी दुखी, बीमार बीमार बीमार। वो कहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो आप वो सब मत याद करो जो आप नहीं होना चाहते। अब नहीं समझ में आई बात? अब उल्टे ढंग से समझाता हूं। पागल से किसी ने कहा आग मत लगा देना। पागल बड़े जोर से हंसा, हंस के बोला अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने तो याद करा दिया। अब समझ में आ गई बात? जो नहीं चाहिए वो याद क्यों कराते हो भले लोगों? जो नहीं चाहिए वो उसको याद मत कराओ, जो चाहिए बस वो याद कराते जाओ, और वही याद करते जाओ, मिलेगा। अब पक्का याद हो जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया। ठीक है? अब करते हैं तैयारी, कैसे पाना और कैसे मांगना और कैसे मिलता है। तो तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर और एक बात बता दूं आपको। जब तक आपकी जमीन तैयार नहीं होती और ठीक से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आपकी बात वहां तक पहुंचती नहीं। कनेक्ट होने के लिए एक तरीका तो है ध्यान में जाओ, फील करो। दूसरा तरीका है कि सोते समय विजुलाइज करते हुए उसी बात को सोचो जो जीवन में पाना चाहते हो, जिसको आप जीवन में देखना चाहते हो। तो ऐसे महसूस करें कि ये चीज मेरी जिंदगी में मानो आ गई और मैं बहुत खुश हूं। ऐसा हो जाए तो कितना आनंद होगा, ऐसा पहले फील करना। फिर जैसे वो चीज आपकी जिंदगी में आ गई और आप बहुत आनंदित हैं, और वही आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपने यही कहना है कि ये जो मैं फील कर रहा हूं, बस यही चाहिए भगवान मुझे, और वैसा आनंदित हो। क्योंकि प्रार्थना में शब्द कह देने से कुछ नहीं होता। जो पाना चाहते हो उसको महसूस करो और आनंदित हो जाओ कि जैसे हाथ में वो चीज आ गई और आप बहुत खुश हैं, और आपको चारों तरफ से बधाइयां दी जा रही है, और लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अच्छा तुम यहां तक पहुंच गए हो, ये तुम्हारे पास हो गया। अब कैसा फील करोगे उस समय? बस वैसी फीलिंग अपने मन में रखकर और वही भगवान से मांगते हुए उसी में एकाग्र होकर बैठना चाहिए। और सोते समय भी वैसी फीलिंग लेकर के सोइए, तो आपका नींद में कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाएगा, और ब्रह्मांड की जो देव शक्तियां हैं वो आपको देती हैं। और सवेरे जब जागते हो तो वही सपना दिमाग में रहे कि मैंने मांगा, प्रोसेस शुरू हो गया, चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं,
और मेरी किस्मत जाग रही है। ये हो गया एक तरीका। ठीक, अगला तरीका अफर्मेशन का प्रयोग। आपको धन चाहिए तो मैं धनी हो रहा हूं और धनी होने की प्रक्रिया में चल रहा हूं। पहले भी बहुत कुछ धन था, अब और बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरे भगवान की कृपा हो रही है, मैं समृद्ध हो रहा हूँ, समृद्ध हो रहा हूँ। नए नए आइडियाज आ रहे हैं, भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मेरा भाग्य जाग रहा है। ऐसे मन में भाव सवेरे भी लाओ और रात को सोने से पहले भी। ये नहीं कहना कि मैं तो खुद से झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत पीछे हूँ दूसरों से, और जो मैं कह रहा हूँ पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। ये नहीं कहना। उस परमात्मा की कृपा से क्या पॉसिबल नहीं है, सबको संभव है। अब एक बढ़िया तरीका और बताता हूं। या तो ध्यान में बैठकर भगवान के खो जाइए और फिर विजुलाइज करके मांगिए जो पाना चाहते हैं, या फिर भगवान के भजन कीर्तन में इतने तल्लीन हो जाओ कि आपको खुद की सुध बुध न रहे, और जब आपका मन पूरी तरह टिक जाए और आप खो जाएं, उस समय अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने प्रभु को धन्यवाद 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 प्रभु, तूने इतना कुछ मुझे दिया, इतना कुछ मेरे पास है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा हो रही है, अब ये और मैं देख रहा हूँ आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है। और फिर अपनी प्रार्थना भगवान की तरफ कर दो और फिर उसे अपनी तरफ आते हुए महसूस करो। प्रार्थना करना भी आना चाहिए, लेकिन तवा उतना गर्म कर लो अपना कि रोटी सेकी जा सके। भावना में आकर इतने तन्मय हो जाओ कि रोम रोम आपका भगवान से जुड़ जाए, और फिर जो आप मांगना चाहते हो उस समय अपनी प्रार्थना भगवान को कह दो, और फिर ये भी महसूस करो कि प्रार्थना की अर्जी पहुंच गई है, अब वहां से काम बनना शुरू हो रहा है। देर सवेर हो सकती है, अंधेर नहीं